स्वागत है दादा। धूल थी, आंधियां, ग्रीष्म की बात थी, साथ तुम थी तो मौसम सुहाना लगा। बाह्य दृष्टि से देखा नई तुम लगी, मन की आंखों को परिचय पुराना लगा। वाह, अब इसमें क्या मन की आंखों को परिचय पुराना लगा। क्या बात, मन की आंखों क्या देखा कि पढ़ सको ना अगर अनलिखी चिट्ठियां, कि पढ़ सको ना अगर अनलिखी चिट्ठियां, तुम अधर की कभी मूक भाषा सुनो। कि पढ़ सको ना कभी अनलिखी चिट्ठियां, तुम अधर की कभी मूक भाषा सुनो। और मैं जिसे ओढ़ कर गीत गाता फिरूं, भावना टाँक कर मन की आशा बुनो। वाह वाह वाह, कि मैं जिसे ओढ़ कर गीत गाता फिरूं, भावना टाँक कर मन की आशा बुनो। और तुमने पलकें झुकाई, न जाने मुझे क्यों तेरा मुझसे आंखें चुराना लगा। दृष्टि से देखा नहीं तो मन की आंखों को परिचय पुराना लगा। और एक बंद देखो, आप जो बात बता रहे हैं, स्वागत है। कि पाखुरी से नयन जब खुले रात में, कि पाखुरी से नयन जब खुले रात में, उम्र की अनकही सिर उठाने लगी। और संदली सुरभियां व्याकरण बाँचती, शांत सागर में लहरें उठाने। वाह 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 वाह, पाखुरी से नयन जब खुले रात में, उम्र की अनकही सिर उठाने लगी। और संदली सुरभियां व्याकरण बाँचती, शांत सागर में लहरें उठाने लगी। और रास्ते अग्रपथ के सुगंधित हुए, स्वर्ग के उपवनों का मुहाना लगा। दृष्टि से देखा नई तुम लगी, मन की आंखों को परिचय पुराना लगा। और अंतिम बंद इसका है, मन की आंखों को परिचय पुराना लगा। अरे देखे आप, हाँ, मन की आंखों को परिचय पुराना भोर लगा। होते ही तुम आरती सी लगी, कि भोर होते ही तुम आरती सी लगी। और रात के साथ शुभ राशि फल हो गई। और दिन में तुम गीत जैसी लचकती रही। शाम गालिब की कोई गजल है। वाह 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 वाह, क्या पूर्ति दादा। गीत जैसी लचकती रही, शाम गालिब की कोई गजल हो गई। और यामिनी में शाम गालिब की कोई गजल हो गई। यामिनी में पड़ी मौन से भांवरे, कि यामिनी में पड़ी मौन से भांवरे, पर तेरा शांत रहना तराना लगा। वाह, दृष्टि से देखा नई मन की आंखों को परिचय पुराना। इसी कड़ी दो पंक्तियां हम भी कह देते हैं। हाँ, स्वागत है दादा, बिल्कुल कहिए। भाई ग्लैमर तो ग्लैमर बिल्कुल बिल्कुल हाँ, भैया। हाँ, देखो गीत दादा किस किस तरह से निकलते हैं स्वागत है। कि तुम बिन जिया नहीं जाए। हाँ, तुम बिन जिया नहीं जाए। तुम बिन जिया नहीं जाए, तुम बिन जिया नहीं जाए, तुम बिन जिया नहीं जाए। छोड़ तुम्हारे अधरों का मधुर छोड़ तुम्हारे अधरों का मधुर जाम तो दूजा पिया नहीं जाए। तुम बिन जिया नहीं जाए, तुम बिन जिया नहीं तुम जाए। बिन जिया नहीं। वाह वाह, तुम भी मतवारे घन बरसे, प्रेम का गीत। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। मतवारे घन बरसे, तुम बिन कैसे हरसे। और याद का जख्म है गहरा, नहीं तुम कैसे हरसे। याद का जख्म है गहरा, याद का जख्म है गहरा। बिना तुम्हारे सिया नहीं जाए, तुम बिन जिया नहीं जाए, तुम बिन जिया नहीं जाए। तुम बिन जिया नहीं जाए। छोड़ तुम्हारे अधरों का मधुरस, जाम तो दूजा पिया नहीं जाए। तुम बिन जिया नहीं जाए, तुम बिन जिया। बहुत सुंदर दादा, बहुत वाह, अच्छा, वाह। बहुत अच्छा बंदगी। आपने जो जिक्र किया था ना कृष्ण और बांसुरी, और उसका जिक्र किया था, उसके चार पंक्तियां हमें अपनी याद आई कि बहुत कठिन है मगर इतना काम कर
कि बहुत कठिन है मगर इतना काम कर देना और तपती इस दोपहर को मधुर शाम कर देना। कि बहुत कठिन है मगर इतना काम कर देना, तपती इस दोपहर को मधुर शाम कर देना, और मैं उसमें प्रेम के स्वर पोर पोर भर दूंगा। कि मैं उसमें प्रेम के स्वर पोर भर दूंगा। बांसुरी तुम हो इसे मेरे नाम का, बांसुरी तुम हो इसे मेरे नाम का। मेरे वाह, नाम वाह, वाह, वाह। वाह, जिंदाबाद। किस तरह से क्या भाई एक बात है दादा, कोई भूमिका नहीं होती, कुछ नहीं। देखिए आप सब वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, नहीं, कुछ नहीं लेकिन आज हमें महसूस होता है बम्बई आना सार्थक हुआ। अरे कार्यक्रम कवि सम्मेलन के अलावा जो आज की ये लोगों का यहाँ होटल में बैठक रही है, हमें दो अपने सीनियर लोगों का बहुत सुंदर गीत और ये मतलब मिला है। ये कहाँ मंचों पे सुनने को मिलता है मंचों पर। छंद दादा बड़ी बात होती है, ये माता की कृपा है, ये उन्हीं की कृपा से आई है। मैंने कुछ नहीं, जब मैंने नायिका के सौंदर्य वर्णन का मांग का वर्णन लिखना चाहा, तो मैं कुमारी पड़ गया। कुमारी है। हाँ, मैं पशुपेश में पड़ गया। मैंने कहा बेहता लिखूं, कुमारी लिखूं इसको। मैंने बेहता लिख दूं तो एक की हो जाएगी, और कुमारी लिखूं तो कैसे लिखूं, तब मैंने लिखा था। अब देखें, पद्माकर तुलना करें कि तारक सोमंडित है मांग की धवल रेख, चमकना जी खुलेगा धवल। हाँ। तारक सोमंडित है मांग की धवल रेख, लटई चुटुकानी जसमी शायन मानस। तारक सोमंडित है मांग की धवल रेख, लटई चुटुकानी जसमी शा अनुहारी सी, और शेष नांग सम लिपटी है बुद्धि बुद्धि वेणी, हिलई डुलई तू तुम्हारी मारे पुकारी सी। तो कारे कारे केश, कारे तिल, कजरारे नैन, हिम्मती दुरानी देखी आधी कजरारी सी। वाह। और लखी चारु चंद्र बदनी को मुख में न मारो सैन मानो शस्त्रधारी ठाड़ी हारी हारी सी। वाह 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 वाह। लखी चारु चंद्र बदनी को मुख में न मारो सैन मानो शस्त्रधारी हारी 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 सी। और इसी क्रम में देखें स्वागत है। देहे स्थिता मिनी तमक घन मध्य जिम, चपला चमक की काहो किस पे गिरावगी, और गैल गैल गीत गावई गगन गिरा गंभीर, क्या कौन कौन भावन काहो अपने बुलावगी। तो नैनन को अंजन हो, छप्पन व्यंजन हो, नैनन को अंजन हो, 56 व्यंजन हो, छप्पन व्यंजन हो, गोरी कहो किसे किसे कैसे बतरावोगी। मीठी सी कटारी लागई गरल दुलारी जस, पंक दीठी डारी कहते वीर मरवाओगी। हाय 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 हाय। पंक दीठी डारी। ओहो क्या अनुभव है भाई, वाह वाह, क्या प्रेम के गीत लिखे हैं। आनंद दादा, आनंद दो एक शेर सुनिए। आनंद 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 आनंद। स्वागत है दादा, स्वागत है। कुछ कार्य थोड़ा भाई आप ही लोग बोलो, हम लोग कहाँ बोलो। थोड़ा हो ही जाए तो हाँ, जरूरी है। शेर याद आ गया कि देखकर तुमको लोगों को बेअमल लिख दूं, कि देखकर तुमको लोगों को बेअमल लिख दूं, आओ मेरे सामने बैठो तुम्हें गजल लिख दूं। देखकर तुमको लोगों को बेअमल लिख दूं, आओ मेरे सामने बैठो तुम्हें गजल लिख दूं। एक अलग टाइप का दूसरा शेर कि वो एक हर एक हर्फ वो पढ़ते हैं हो के संजीदा। अब देखिए चित्र देखिए कि हर एक हर्फ वो, हर एक शब्द कि हर एक हर्फ वो पढ़ते हैं हो के संजीदा, काश मैं भी कभी उनकी किताब बन पाता। कि काश मैं भी कभी उनकी किताब बन पाता। देश की एक बड़ी समस्या की बात दो पंक्तियों में कि मछेरे तो मछेरे हैं, है फितरत फांस लेने की। कि मछेरे तो मछेरे हैं, है फितरत फांस लेने की, मछलियां भी तो अक्सर जाल से दूरी नहीं रखती। मछलियाँ भी तो मछेरे तो हैं, हाँ, मछेरे तो मछेरे हैं, बड़ी बात है। फांस लेने की, वाह, मछलियां भी तो अक्सर जाल से दूरी नहीं रखती।
बसनी अभी बॉक्सर जान से दूर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत सुंदर दादा। बहुत अच्छा दादा। हमारे साथ यहाँ पर हम लोग बम्बई एक कार्यक्रम में आए हुए हैं और उस कार्यक्रम के अलावा हम लोगों का एक होटल में यहाँ पर ठहरना हुआ, जिसमें हमारे मध्य आदरणीय राम बाबू शुक्ला जी वीर रस के बड़े कवि हैं। जैसा कि आपने इस गीत में सुना कि ये सब प्रेम की बातें हुई, हम वीर रस के कवियों को कोई नहीं सुना और मतलब ही नहीं है सुनने की। हमारे आदरणीय डॉक्टर राम बाबू शुक्ला के बाद हमारे दादा अरविंद पंडित जी हैं। बहुत अच्छा आपने इनके गीत सुने होंगे प्रेम के, और दादा के पास हजारों गीतों का खजाना है जो ये प्रेम के गीत गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं। नायक नायिका का इतना सौंदर्य वर्णन इन्होंने किया है। और आज हम लोग इस ठलुई के कार्यक्रम में, यानी बरेली, अपना बरेली से आए, यहाँ शाहजहाँपुर से आए, मुंबई, तो ये जो कार्यक्रम का एक ठलुई नाम दिया है कि हम लोग होटल में कवि सम्मेलन की पूर्व संध्या पर यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमारे मध्यदाता इंदु अजनबी जी हैं, इंदु भूषण पांडे अजनबी जी, जो शाहजहाँपुर से हैं, और इन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्रेम के गीत सुनाए, इस शाम को और इस रात्रि को रंगीन किया। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमने आज इन दोनों दादाओं के उन गीतों को सुना जो हम कभी मंचों पे नहीं सुन पाए। और उम्मीद है आने वाले, अभी हम लोग भोजन के लिए निकल रहे हैं, जैसा कि आदेश मिल चुका है, भोजन के बाद हम फिर से जुड़ेंगे और दादाओं के गीतों को सुनेंगे, वो प्रेम के गीत जो अक्सर ये लोग मंचों पे नहीं पढ़ते हैं। और उन गीतों को आज हम लोगों ने यहाँ पर इस होटल में, अपना रॉयल क्लासिक्स होटल है यहाँ पर मुंबई में, वहाँ पर ये शाम एक गीतों के नाम रंगीन हुई है। हम चारों लोग यहाँ पर बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं गीतों का। असल में उतना आनंद कवि सम्मेलन में नहीं आएगा जितना हम लोगों की इस गोष्ठी में आया। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और अगर आपको दादा के गीत अच्छे लगे हों तो कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइए। सभी को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।